इस कहानी की शुरुआत होती है एक मैथ्यू नाम के लड़के को दिखाते हुए, जो कि अपनी एक बोरिंग लाइफ से परेशान होकर एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था और उसके साथ एक ड्रीम लाइफ गुजारना चाहता था। इसी के दौरान उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत स्टार से होती है। अब आगे की कहानी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत पर आते हैं। हम यहाँ मैथ्यू को देखते हैं, जो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा लड़का होता है, लेकिन इतना होशियार होने के बावजूद भी उसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके कॉलेज की कोई भी लड़की उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि मैथ्यू का ये लास्ट ईयर चल रहा होता है, लेकिन उसके कॉलेज का आखिरी टाइम चलने के बावजूद भी वो खुश नहीं था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी वजह से वो खुश रहे। और उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी पढ़ाई करने में ही गुजार दी। इसीलिए मैथ्यू भी अब ये फैसला लेता है कि मैथ्यू भी अब वही करेगा जो उसके इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं, जैसे कि लड़कियां पटाना और उनके साथ इंजॉय करना। तभी हम देखते हैं कि मैथ्यू के घर के पास डैनियल नाम की लड़की रहने के लिए आती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। और हम देखते हैं कि डैनियल बहुत ही खूबसूरत है, जो कि किसी स्टार से कम नहीं लगती। इसी दौरान मैथ्यू रात को किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस लड़की पर जाती है, जो कि अपने कपड़े बदल रही होती है। और ये देखकर मैथ्यू की सुपर पावर जाग जाती है और वो छुपकर डैनियल को देखने लगता है। लेकिन तभी डैनियल मैथ्यू को छुपकर देखते हुए देख लेती है और वो गुस्सा होकर सीधा उसके घर पर आ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि मैथ्यू के डैड मैथ्यू को नीचे बुला रहे हैं। ये सुनकर मैथ्यू की एकदम फट जाती है और जब वो डरते हुए नीचे आकर मैथ्यू के डैड से मिलता है, तो उसके डैड उसे बताते हैं कि डैनियल इस जगह पर नई आई है, तो उसे इस जगह के बारे में कोई मालूमात नहीं है। इसीलिए अब से तुम इसके साथ रहना और इसकी मदद करना। हम देखते हैं कि डैनियल मैथ्यू के साथ कहीं जा रही होती है, तो वो उससे ऐसा सवाल करती है जिससे उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो कहती है कि जब तुम मुझे छुपकर देख रहे थे तो तुम्हें मेरे बॉल्स कैसे लगे। इस पर मैथ्यू बोलता है कि वो बॉल्स नहीं थे, बल्कि संतरे थे। जिस पर डैनियल की खिसक जाती है और वो बोलती है कि अब तुम अपने कपड़े उतारो और मुझे अपनी सुपर पावर दिखाओ। जब मैथ्यू पूरी तरह से नंगा हो जाता है, तो डैनियल उसे कार से उतार देती है और उसके कपड़े लेकर वहां से भाग जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में उनके दरमियान अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जब मैथ्यू अपनी क्लास में होता है, तो डैनियल वहां पर आ जाती है और उसे बुला लेती है और वो दोनों वहां से मस्ती करते हुए वहां से चले जाते हैं। वो पूरा दिन मस्ती करने के बाद शाम को किसी के स्विमिंग पूल में जाकर नहाने लगते हैं और वो उस स्विमिंग पूल में भी बहुत सारी मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर उन्हें पता चलता है कि वो स्विमिंग पूल तो उनके प्रिंसिपल का है, जिसकी वजह से वो दोनों वहां से फौरन निकल जाते हैं। इसके बाद ये दोनों मैथ्यू के एक फ्रेंड की पार्टी पर जाते हैं, जहां पर मैथ्यू के फ्रेंड उसे देखकर घबरा जाते हैं और वो सारे लोग डैनियल को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं। इसीलिए वो फौरन डैनियल के पास आता है और सबके सामने उसे किस करने लगता है। और अब डैनियल को किस करने के बाद मैथ्यू को ऐसा लगने लगता है कि सबका बाप अब वो ही है। तो पीछे से उसका एक चिपकू दोस्त आता है
और वो उसे कहता है जिसे तुम सुपरस्टार समझ रहे हो वो असल में एक पॉर्न स्टार है, और उसी की वीडियोस को देखकर सभी लोग अपनी टैंकी खाली करते हैं। ये सब सुनकर मैथ्यू के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो वहां से उदास होकर जाने लगता है। जाते जाते उसका दोस्त बोलता है कि अगर वो पॉर्न स्टार है तो क्या हुआ, तुम्हें उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जो तुम चाहो वो तुम उसके साथ कर सकते हो। ये बातें सुनकर मैथ्यू फौरन डैनियल के घर पे जाता है, जहां उसकी मॉम उसकी बचपन की फोटोज को देखकर हंस रही होती हैं। तब वो वहां डैनियल को जाकर बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेकर चलता हूं। तब वो साथ में एक होटल पर जाते हैं और वहां पर मैथ्यू डैनियल को घोड़ी बनने के लिए कहता है। अब यहाँ पर डैनियल को भी समझ में आ गया था कि मैथ्यू उससे क्या चाहता है, जिससे डैनियल उससे बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने घोड़ी बनने का काम तो कब का छोड़ दिया हुआ है। तब डैनियल उसे बताती है कि मैं किसी के लिए भी कुछ भी कर जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैंने ये काम करना बंद कर दिया है। इतना कहकर वो वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। अब अगले दिन मैथ्यू माफी मांगने के लिए डैनियल के घर पर जाता है और वहां पर उसे एक और आदमी मिलता है जिसका नाम कैली होता है। मैथ्यू कैली से पूछता है कि तुम उसे कैसे जानते हो, जिस पर वो कैली बताता है कि मैं डैनियल का प्रोड्यूसर हूँ और साथ साथ उसका एक्स भी हूँ। अगले दिन जब मैथ्यू कॉलेज जा रहा होता है तो वहां पर उसे कैली दिखाई देता है जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी कैली वहां मैथ्यू को भी देख लेता है और लड़कियों के सामने मैथ्यू की तारीफ करने लगता है। इसके बाद मैथ्यू कैली के साथ बैंक में जाता है, जहां वो बताता है कि वो एक स्टूडेंट एडवाइजर है। दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं जो बहुत उदास होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो कभी बदल नहीं सकती और ना ही कभी नॉर्मल लड़कियों की तरह जिंदगी गुजार सकती है। इसीलिए वो कैली के साथ वापस लॉस वेगास चली जाती है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मैथ्यू भी डैनियल को प्यार करने लगता है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो डैनियल को वापस लेकर आएगा, जिसके बाद वो अपने टर्की दोस्तों के साथ उसे ढूंढने के लिए लॉस वेगास के लिए निकल पड़ता है और लॉस वेगास पहुंचने पर उसे दिखाई देता है कि डैनियल वहां बिना कपड़ों के डांस कर रही है। तब मैथ्यू वहां उसके पास जाकर उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तभी वहां पर कैली आ जाता है और मैथ्यू को ले जाकर उसे धमकाने लगता है। वो मैथ्यू को कहता है कि तुम डैनियल को काम करने से मत रोको, और अगर वो काम नहीं करेगी तो मैं कमाऊंगा कैसे। कैली के इतना धमकाने के बाद भी मैथ्यू डैनियल के पास चला जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इससे अच्छी जिंदगी भी गुजार सकती हो। हम देखते हैं कि अगले दिन मैथ्यू अपने घर में उदास बैठा होता है, लेकिन तभी डैनियल वहां उसे लेने के लिए आ जाती है। डैनियल मैथ्यू को कॉलेज ले जाने लगती है तो वो वहां कहीं और जाने की बात करता है। आज उसका एग्जाम होता है, अगर उसने एग्जाम पास कर लिया तो उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और तभी वहां कैली आ जाता है और वो जबरदस्ती मैथ्यू को वहां से उठाकर ले जाता है, क्योंकि मैथ्यू ने डैनियल का सारा काम खराब कर दिया था, जिसकी वजह से उसके $3000 जाया हो गए थे। कैली उसे इस बात पे बहुत मारता है और मारने के बाद ड्रग्स खिला देता है, जिसके बाद वो एक आदमी के घर एक चोरी करने के लिए कहता है। जब मैथ्यू चोरी करने के लिए जाता है तो कैली पुलिस को कॉल कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे वहां पर पकड़ने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी वहां पर मैथ्यू के फ्रेंड आ जाते हैं और उसे बचाकर वहां से निकाल लेते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू डैनियल के साथ अपने कॉलेज के लिए जाता है, क्योंकि उसे वहां पर फीस देनी होती है और वहां पहुंचने पर उसे ड्रग्स का नशा चढ़ने लगता है। वो स्पीच की जगह उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिसकी वजह से उसे वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इसके बाद मैथ्यू बैंक में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जो उसने एडमिशन के लिए $25,000 फंड रेज किया था, वो कैली वहां से निकाल कर स्टूडेंट एडवाइजर बनकर चला गया है। ये सुनकर ही मैथ्यू हिल जाता है और ये बात वो अपने दोस्तों को बताता है, जिसके बाद डैनियल और उसके सारे दोस्त कैली को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैथ्यू और डैनियल दोनों होगू नाम के एक आदमी के पास जाते हैं, जो कैली की तरह ही एक प्रोड्यूसर होता है। वहां मैथ्यू उसको सारी बातें बताता है और उसकी चुराई हुई चीज भी वापस कर देता है। तब मैथ्यू प्रोड्यूसर से कहता है कि तुम अगर मुझे $25,000 दोगे तो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी गपा गप वाली वीडियो बना के दूंगा। और ऐसा सुनकर होगो खुश हो जाता है और उन्हें पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर वीडियो बनाने में लग जाते हैं और यहाँ पर डैनियल भी अपनी कुछ दोस्तों को बुलवाती है, जो कि उसी की तरह पॉर्न स्टार होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग एक जगह पर जाते हैं, जहाँ सारे लोग सिर्फ उन्हें ही देख रहे होते हैं। तभी मैथ्यू के कुछ क्लासमेट भी वहां आ जाते हैं और वो लोग उससे बोलते हैं कि ये लड़की तो पॉर्न स्टार है, जिस पर मैथ्यू उनसे कहता है कि क्या तुम लोग इसके साथ काम करना चाहते हो, जिस पर ये लड़के बहुत खुश हो जाते हैं। तब वो मैथ्यू से हाँ बोल देते हैं। फिर ये सारे लोग मिलकर उसी रात वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देते हैं और जब मैथ्यू अपने घर आ रहा होता है तो तभी उनके बॉस का फोन आता है और वो उन्हें बताता है कि हमारी वीडियो किसी ने चोरी कर ली है और चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि कैली है। तब कैली मैथ्यू को धमकी देता है कि तुम इस वीडियो से कमाई करने का आधा हिस्सा मुझे दोगे, वरना मैं इस वीडियो को तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे प्रिंसिपल को दिखा दूंगा। लेकिन मैथ्यू उसे कुछ भी देने से मना कर देता है, जिसकी वजह से वो इस वीडियो को सारे लोगों को दिखा देता है। लेकिन जब वीडियो स्टार्ट होती है तो वो बस पोर्न की एजुकेशन के बारे में होती है और ऐसा देखकर वो लोग मैथ्यू की बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद ये टेप मार्केट में ऑफिशियली रिलीज कर दी जाती है और देखते ही देखते ये टेप मार्केट में बेस्ट सेलर के रूप में मशहूर हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू के पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं और वो अपनी फीस भर देता है और अपने दोस्तों की फीस भी भर देता है और बाकी बचे हुए पैसों से एक कार खरीदता है और कैली को एक एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देता है, जिससे वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि मैथ्यू और डैनियल भी हंसी खुशी रहने लगते हैं।